Yes, ICSE students, class 5, this is your friend Bala और हम पढ़ेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लास 5 स्टूडेंट्स, ICSE स्कूल में टीचर इंग्लिश में पढ़ाती है और कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता है। चिंता मत करो, मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा और इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है उसे ज़रूर रीड करूँगा, जिससे आप आंसर्स लिखना आपके लिए ईज़ी हो जाए। एंड हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी? एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी फन। पैटर्न क्या है? पैटर्न लाइव क्लासेस होंगे और वीडियो क्लासेस होंगे। लाइव क्लासेस में हम क्या करेंगे? हम आपका क्वेरी हैंडल करेंगे। वीडियो क्लासेस में क्या होगा? आप आराम से घर पे हाई डेफिनेशन, हाई क्वालिटी वीडियोस देखोगे, उससे क्या रिवीजन होते रहेगा। लाइव क्लासेस में क्या होगा? आप हमसे अगर बाई चांस कुछ ना समझ पाए हो तो आप हमसे पूछोगे। बाई चांस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो पूरा जान लगा के बनाता हूँ, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पास टाइम नहीं होता है लाइव क्लासेस अटेंड करने का, तो वो हमारे सिर्फ और सिर्फ वीडियो भी देखेंगे तो भी काम हो जाएगा। बट लाइव क्लासेस में क्या, वी एंजॉय स्कूल में क्या हो रहा है, एग्जाम्स क्या हुआ, यूनिट टेस्ट क्या हुआ, किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ को समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है, याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो हम और आप मिलकर एंटरटेनमेंट के साथ फॉर्मूला बनाएंगे, जिससे आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट चिपक जाएगी। साइंस में मज़ा क्या है? साइंस में हम पढ़ते हैं हमारे बारे में। साइंस में हम पढ़ते हैं ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में पढ़ने का मज़ा बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट के साथ अगर हम पढ़ें तो रटना नहीं है हमें, ठीक है? एग्ज़ाम में 2-5 नंबर कमती भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समझना है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही सर्कुलेटरी सिस्टम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा रे भाई। 6 में भी पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी। तो शुरू में क्लास 5 के स्टूडेंट्स अगर अच्छे से समझ लेते हो किसी भी चीज़ को, तो आने वाले टाइम पे मज़ा आने वाला है। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम। और टेक्स्ट बुक को मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, अलग अलग स्कूल में अलग अलग टेक्स्ट बुक होते हैं, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस सेम है। मोर और लेस मतलब 99.9% सेम है। कैसे? अरे भैया, तुम्हारे पास 2 आँख है, मेरे पास 2 आँख है, दोनों के पास आँख है ना, तो सेम काम करता है। अच्छा भैया, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ऑल लिविंग थिंग्स। अब एक बात बताओ, एक तो मैं सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, ये जो भी भाई साहब किताब लिखे हैं बड़ा गलत लिखे हैं। लिविंग थिंग्स नहीं होता है। थिंग्स तो मतलब वो जिसमें जान नहीं होती, लाइफ नहीं होती। सो ऑल लिविंग बीइंग्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थिंग्स नहीं, लिविंग बीइंग्स होना चाहिए। ठीक है? थिंग्स कैसे हो गया जी? सो लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स, जो भी प्राणी है जिसमें प्राण है, जो जिंदा है। तुम क्या जिंदा हो? अरे हाँ सर, हम जिंदा है। कैसे पता कि जिंदा? अरे सर, अभी ना चिंटू को एक थप्पड़ मारा ना, एकदम खिचाका, चिंटू को दर्द हुआ सर। अरे दर्द क्यों हुआ? और सर वो भी तो लिविंग है ना, लिविंग को लाइफ होता है सर, अंदर में, अंदर में लाइफ होता तो दर्द होता है। और नॉन लिविंग थिंग टेबल को ठोको, उसको दर्द नहीं होता जी। सो ऑल लिविंग थिंग्स जिसमें प्राण शक्ति है। बॉर्नविटा पी पी के शक्ति आया। क्या सर बॉर्नविटा और कॉम्प्लान में शक्ति है? अब भैया बाद में बताएंगे, वैसे कुछ खास शक्ति नहीं है, सब एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड। जिंदगी के लिए, जीने के लिए खाना जरूर हम। अरे मेरे को भूख लग रही है और मेरे को कुछ छोला भटूरे दे दे भाई। और ना मेरे को तो केक दे दे। अरे मेरे को कोई पेस्ट्री दे दे, पेस्ट्री। आई लाइक पेस्ट्री। अरे मेरे को तो पिज्जा पसंद है। अरे मेरे को बर्गर पसंद है। अरे ये सब कोई खाना है लल्लू? ये जंक फूड है सर। जंक फूड है तो क्या हुआ? फूड तो है। अरे भैया, जंक फूड खाओगे, अंदर में इतना बैक्टीरिया वायरस जमा होगा कि फिर डॉक्टर डॉक्टर खेलना पड़ेगा। तो जंक फूड खाओ, कम खाओ। चिप्स खाओ मगर कम खाओ। सारा दिन चिप्स खाते हो, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। वाटर मतलब पानी। एक प्रॉब्लम है जी, पानी आजकल आप लोग बहुत कम पीते हैं। वाटर बॉटल लेके जाना नहीं चाहते स्कूल में, ठीक है? वाटर बॉटल लेकर जाओ, पानी पियो।
हमारा ह्यूमन बॉडी जो है ना 70% वाटर जी, 70% वाटर। तो अच्छा वाटर नहीं मिलेगा तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे, आपको पानी लेके जाना, पानी इंपॉर्टेंट। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम जी। ऑक्सीजन जैसे जब खाना पकाते हैं हम लोग, खाना पकाने के लिए क्या चाहिए? फायर चाहिए, फायर। ओके, माई पुष्पा, फूल समझा क्या? फ्लावर नहीं, माई फायर। सो ये ऑक्सीजन जो है ये फ्लावर नहीं, ये फायर है। तो भूलने का नहीं, कैसे फायर कैसे? देखो भैया, ये जो अंदर में फूड है ना रही, ये फूड वगैरह को बर्न करने में ऑक्सीजन बड़ा काम करता है। सो ऑक्सीजन चाहिए अपने को। सो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते रहिए, सांस लेते ना, सांस में हवा होता ना, हवा के अंदर ऑक्सीजन होता। ऑक्सीजन कहाँ जाता है? अरे लंग्स में जाता, लंग से ब्लड में जाता, और ब्लड से सारे सेल्स में जाता। रे बाबा, सारे सेल्स। अरे लिविंग बींग्स के अंदर हमने रिसर्च करवाया था तो 33 ट्रिलियन, 33 ट्रिलियन, अरे बाबा रे, इतना सेल्स होता है क्या? 33 ट्रिलियन सेल्स के करीब है। एक एक सेल जो है, एक एक सेल आपके लिए काम करता। आपका सोल्जर, जैसे कंट्री में सोल्जर होता, आपका सोल्जर कौन? एक एक सेल जो आपके बॉडी के अंदर जी, वो आपको हेल्प करने के लिए तो सेल बना। अब ये जो सेल है, ये सेल सेल सेल, ये सेल एक एक करके, 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 ये बन गया लेट्स से लंग्स, ये बन गया हार्ट, ये बन गया किडनी। तो ये सारा सेल एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके जुड़ के कुछ ना कुछ ऑर्गन्स बन गया। अब आपको भूख लगा, अब सबको भूख लगा, हार्ट को भी भूख लगा, किडनी को भी भूख लगा, लंग्स को भी भूख लगा, और सब इधर उधर छोड़ छाड़ के यही भूख लगा, यही भूख लगा, हल्ला करता जी, हल्ला करता, मम्मी मम्मी भूख लगी, मम्मी मम्मी भूख लगी। अब एक बात सोचो, मम्मी मम्मी भूख लगी करके सबको इधर उधर भागने लगेंगे तो घर तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इसी हिसाब से ये जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी सेल है, भगवान जिन्होंने बनाया, उसने कहा अरे भैया सेल, तुम लोग चिंता मत करो, तुमको कहीं भागने का नहीं, तुम जहां पर ड्यूटी दे रहे हो वहीं पर ड्यूटी दो। अब इमेजिन करो, बॉर्डर में जो सोल्जर ड्यूटी दे रहे हैं, अगर उनको खाना खाने के लिए वापस घर जाना पड़े तो भैया वो तो बॉर्डर तो खाली हो गया। बॉर्डर आप लोग समझते हो ना, जब फाइटिंग वाइटिंग आप लोग तो देखते हो, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है, बॉर्डर में सोल्जर्स तैनात है। तो जो सोल्जर्स है वो तो वहां से हट नहीं सकते। सो इसी प्रकार से हमारे जो ऑर्गन्स है, जो हमारे सेल्स है, वो वहां से हटेंगे नहीं, इधर उधर भागेंगे नहीं, खाना उनको पहुंचाना होगा। अब खाना कैसे पहुंचाता है? आप घर पे बैठे स्विगी किया जी, मैं घर पे, मैं बाहर नहीं जा सकता, बाहर कोविड है, बाहर कोरोना है, घर पे रहने का। तो उसी प्रकार से आप ये समझ के चलो कि सेल्स को घर पे रहने का है जी। अब सेल घर पे रहेंगे मतलब वो जहां पर भी स्टेशन है, जहां पर है वहीं रहने का, हिलने का नहीं। सो अगर सेल को जहां है वहीं रहना है तो खाना पहुंचाना पड़ेगा। तो खाना पहुंचाने के लिए ये स्विगी वाले, जोमेटो वाले भैया लोग जो होते हैं, उनके पास मोटरसाइकिल होता है क्या? नहीं, हाँ जी होता है। मोटरसाइकिल अगर रोड खराब हो, रोड अगर खराब हो तो मोटरसाइकिल भी बेचारा चला नहीं पा रहा। रोड अच्छा है, झकाझक, तो पहुंच गया। अच्छा रोड होना चाहिए, अच्छा व्हीकल होना चाहिए, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इजी होता है। तो फूड आ गए आपके पास। अब जैसे राम ने लखन से पूछा, राम रहता मुंबई में, लखन रहता कोलकाता में। राम ने बोला अरे भाई हम तो स्विगी करते, 15 मिनट में हमारे घर पे खाना पहुंच जाता है। और लखन ने कहा भैया मैं क्या करूं, हमारे तो रास्ता इतना खराब ना, और हमारे यहाँ पर तो BMW वाले मोटरसाइकिल भी नहीं है, सब पुराना जमाना का मोटरसाइकिल लेके डिलीवरी बॉय आते हैं, तो काफी टाइम लग जाता है, 45 मिनट्स लग जाता है। तो देखो ट्रांसपोर्ट जो है, रोड का नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में खाना पहुंचाना है, सेल्स वहीं के वहीं रहेंगे, खाना पहुंचाना है। तो खाना पहुंचाने के लिए
एक तो आपको चाहिए मोटरसाइकिल और एक चाहिए रोड। अब मेरे बच्चे, मेरे प्यार बच्चे, मेरे बच्चे, ये जो रोड है ये ट्यूब टाइप का है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल क्या है? एक तरीका का रोड है। और इसके अंदर मोटरसाइकिल कौन चलाता है? ब्लड सेल्स। सो ब्लड सेल्स क्या है? वो मोटरसाइकिल, जूम जूम जूम, ठीक है। और ब्लड वेसल रोड है। और खाना कहाँ से लेते हैं? अरे खाना जो कोई भी शॉप से लेते हैं ना, तो वो शॉप हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट से ऑर्डर पिकअप हुआ। ऑर्डर पिकअप करने वाला कौन था? ब्लड था। और झटाझट रोड में आया, जूम जूम जूम, और कहाँ पहुंचाया? एक एक सेल को, एक एक सेल को खाना पहुंचाया। सो मेरे प्यार बच्चे, आज का सर्कुलेटरी सिस्टम हम बस इतना ही पढ़ेंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, 7 to 10 मिनट्स। ओके, सो आज हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स को खाना चाहिए, और खाना पहुंचाने का काम जो है वो ब्लड करता है। ब्लड जो रास्ते में चलता है उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, और वो खाना लेता है हार्ट से। सो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ब्लड सेल्स जो है, जो मोटरसाइकिल में जाता है जुम 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 करके, वो खाना तो डिलीवरी करता है, बट खाना खाने के बाद जो वेस्ट का, जो कचरा का जो मटेरियल है, बोलते अरे भैया आप इधर उधर फेंकोगे, खराब होगा, हम ही को दे दीजिए, हम ही को दे दीजिए। सो खाना ले जाता है ब्लड सेल्स। खाना में क्या लेके जाता है? फूड जो हम खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। फूड खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, डाइजेस्ट किया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पकड़ के ब्लड जो है फूड को लिया, ऑक्सीजन को लिया, और क्या लिया? अरे कुछ नहीं भैया, लिया वाटर तो है ही अपने पास, क्या ठीक है, फूड वाटर ऑक्सीजन चाहिए। और खाने के बाद जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वो उसको भी लिया और बोला चिंता मत करो, मैं इसको बाहर फेंकेगा। ऑक्सीजन नाक के अंदर से जो लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया, ये जो बाहर निकला कार्बन डाइऑक्साइड, सोचो इतना क्या फास्ट प्रोसेस है। ऑक्सीजन गया, ब्लड में भी मिक्स हो गया, सेल्स के पास भी पहुंच गया, ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और इसीलिए अगर किसी का नाक हम बंद कर दें, ऑक्सीजन नहीं जा पाए, इंसान खत्म। तो भैया ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट। सो ऑक्सीजन खाना है, खाना नहीं मिलेगा सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो खेला खत्म, राइट। सो हमेशा सही तरीके से बैठो, सही तरीके से खड़े हो, सही पोस्चर पे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। और एक छोटा सा बात समझाना चाहता हूं, अगर हो सके तो जब आप लोग ब्रीद इन कर रहे हो, एकदम शांति मिल जाएगा आपको। आंख बंद करो और जस्ट ट्राई टू फील योर ब्रेथ गोइंग इनसाइड। उससे में क्या होगा, दिमाग में और कोई थॉट नहीं आएगा, कोई पिज्ज़ा बर्गर नहीं दिखेगा, कोई स्कूल का टीचर का डंडा नहीं दिखेगा, सिर्फ शांति। तो कभी कभी कोशिश करना, जब भी बहुत गुस्सा आए, मन अच्छा नहीं लगे, तो आंख बंद करना, जस्ट फील योर ब्रेथ। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। आई लव यू सो मच, एंजॉय और मज़े से पढ़ो, ठीक है। सो बाय बाय, टाटा।